हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने डेलिमीटर वैल्यू का काउंट भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियो है। बहुत सारे कंडीशंस आपको प्रोजेक्ट में ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आपने एज ए अनस्ट्रिंग फेच करी है उनके साथ उनका काउंट की भी नीड होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए हो सकता है आपके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग आ रही हो और आपको उसमें नहीं पता कि कितने आपके डेलीमीटर वहाँ पे थे अवेलेबल और उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी वैल्यू है। इवन कई सिनेरियोज में क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू कैप्चर हुई और उसका काउंट डेलीमीटर से मैच करके देखते हैं कि अगर दोनों मैच होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फैच था वो प्रॉपर हुआ, अदरवाइज उसमें कुछ एरर आया। ठीक है, तो इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि कैसे हम काउंट ले सकते हैं किसी भी डेलीमीटर वैल्यू का। तो इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया हुआ है टेस्ट पीजीएम वन नेम से। इसको अपन वॉक थ्रू करेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप पहले वो सेशंस कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना। ये पूरी प्रॉपर एक सीक्वेंस में है, सारे सेशन सिंक में है। तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सेशंस पढ़ते हुए आएंगे और फिर इस वाले सेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन 2 यहाँ पे ले रहा हूँ टेस्ट पीजीएम वन पे, और अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने मेन प्रोग्राम से। देखो इस प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? इस डिवीजन के अंदर आप वो सारी वैल्यूज रखोगे जो आपको स्टोर करनी है, जो आपकी प्रोग्राम आइडेंटिटी को बताता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हमारे पास आएगी आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, ऑथर के नेम को। उसी तरह से आप चाहो तो लॉग आईडी भी रख सकते हो, है ना, कि मॉडिफिकेशन लॉग डेट या ऐसा कुछ भी, जो भी आपको आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है वो सारी आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा जो स्पेस रखा है वो पोजिशनिंग के वजह से रखा है, तो आप लोग पोजिशनिंग का एक इसमें सेशन है, आप वो वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इवन जो भी पोजीशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो सब उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो वो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्टार्टिंग से सेशन वॉच करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पहले से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमारा मेन टॉपिक है खाली एंड स्ट्रिंग को कैसे यूज़ किया जाता है ना, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक इन लाइंस को कमेंट डिक्लेयर किया। ठीक है, कमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो भी हम इस लाइन के आगे लिखेंगे वो सारा एज ए कमेंटेड होगा, कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो मतलब वो कंपाइल में कोई इश्यू कॉज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ से काउंट करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी सेवन्थ पोजीशन। ठीक है, इस सेवन्थ पोजीशन के बाद आप जो भी आउटपुट में यहाँ पे लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, अनस्ट्रिंग विद डेलीमीटर, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कमेंट हो गया, ये टॉपिक का नेम हो गया। तो ये तीनों कमेंटेड लाइन हो गई। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने स्टार्ट किया हुआ है डेटा डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है डेटा डिवीजन? डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर आप रखते हो अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, और उस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। तो अभी समझते हैं कि वेरिएबल्स को क्या क्या डिक्लेयर किया है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया str नेम से, जो हमारा मेन स्ट्रिंग होल्ड करेगा, है ना। उसके लिए लेवल नंबर हमने रखा 0 1। वेरिएबल का नेम या डेटा नेम हो गया str, जिसको जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको इसी चीज़ को एक्सेस करना है। फिर हमारे पास है PIC जो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, x ऑफ 40 अल्फा न्यूमेरिक 40, और वैल्यू क्लॉज में हमारे पास आ गया ABC हाइफन DEF हाइफन GHI हाइफन JKL। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर सकते हो। अब मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो हमें वैल्यू को अनस्ट्रिंग करना है, किसके बेसिस पे, हाइफन के बेसिस पे, क्योंकि आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज हाइफन सेपरेटेड है।
है ना। तो अज्यूम करो कि ये आपको किसी थर्ड प्रोग्राम से वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इसको अनस्ट्रिंग करके जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो स्टोर करने या डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x(40) हमारा जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल पे से अनस्ट्रिंग करेंगे। किसके बेसिस पे, हाइफन डिलिमीटर के बेसिस पे। तो हाइफन के बेसिस पे ये डिलीमिट करेगा वैल्यूज को, और फिर जो भी आउटपुट आएगा उनको इन 3 वेरिएबल में स्टोर कर देगा, str1, str2, str3। आप चाहो तो चारों वेरिएबल बना सकते हो, बट मैंने अभी सिर्फ 3 के लिए एग्जांपल बनाया है। अब पहली तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी हाइफन्स हमारे कैलकुलेशन में आए, मतलब जितने के लिए भी हमने अनस्ट्रिंग परफॉर्म किया, उसका काउंट हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, उसका काउंट हमारे पास आना चाहिए कि कितने ये हाइफन्स हमने डिलिमिट में यूज किया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन तीनों वेरिएबल को हम स्टोर करें, क्योंकि ये डिक्लेयर करें, क्योंकि इन्हीं में हम हमारा आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टोर करना शुरू करते हैं। देखो डिक्लेयर कैसे होगा, 0 1 हो गया लेवल नंबर, हायर डेटा हायरार्की, फिर आ गया वेरिएबल नेम या डेटा नेम str1 pic x(10), जो पिक्चर क्लॉज डिनोट कर रहा है। सिमिलरली 0 1 str2 pic x(10), ये हो गया सेकेंड वेरिएबल। और उसी तरह से थर्ड वेरिएबल आ जाएगा 0 1 str3 pic x(10). तो इन तीनों वेरिएबल में हमारी जो 3 वैल्यू आएगी यहाँ से, वो हम स्टोर करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक डेलीमीटर काउंट भी लेने वाले हैं, तो डेलीमीटर काउंट लेने के लिए हमारे पास उसका एक वेरिएबल भी होना चाहिए जिसमें वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका लेवल नंबर है 0 1, डेलीमीटर काउंट है वेरिएबल का नेम। आप चाहो तो इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो हाइफन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेलीमीटर हाइफन काउंट pic9 वैल्यू 0। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स जो भी हमें प्रोग्राम में यूज़ करने थे वो सारे यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिए। अब देखते हैं आगे मेन प्रोसीजर डिवीजन में क्या हो रहा है। तो प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हमने मेन लॉजिक्स लिखना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अनस्ट्रिंग str। अनस्ट्रिंग हमारा कीवर्ड है और str हमारे पास वो मेन स्ट्रिंग है जिसमें ये सारा डेटा स्टोर्ड है। फिर लिखेंगे डिलिमिटेड बाय हाइफन, हाइफन से हमने इसको डिलिमिट किया, इनटू किसमें, str1, str2, str3। फिर यहाँ पे एक जो नई टर्म आई है जो अभी तक हमने सेशन में नहीं देखी थी, वो है टेलिंग। टेलिंग क्या करता है, इसका जो भी काउंट होगा उसको टैली करेगा और उसको स्टोर करेगा किसमें, इन डेलीमीटर काउंट। ठीक है, तो डेलीमीटर काउंट जो वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यूज को टैली करता रहेगा कि कितना काउंट हो गया और वहाँ पे स्टोर कर देगा। तो हमारे पास इन शॉर्ट आप कह सकते हो लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 23 तक जितना भी अनस्ट्रिंग होकर आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल्स में, जितने वेरिएबल्स आप पास करोगे उतने के लिए। और जो भी टैली आएगी वो आप स्टोर कर दोगे किसमें, डेलीमीटर काउंट के अंदर। ये होने के बाद में हम जस्ट आउटपुट प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन नंबर 25 पे हम डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं str1, हार्ड कोडेड है टेक्स्ट, उसके साथ में वेरिएबल आ गया str1। सिमिलरली हम करेंगे str2, str2, str3, str3, और फिर हम प्रिंट करेंगे डिस्प्ले डेलिमिटेड काउंट, डेलिमिटेड काउंट। ये आ गया हमारा लाइन नंबर 31 जिसमें काउंट आ जाएगा। और फिर हम कर रहे हैं स्टॉप रन जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे कंपाइलेशन के बाद में, तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। देखो पहला आउटपुट क्या है हमारे पास, str1 में abc। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, पहला हाइफन abc पे था। फिर आ गया सेकेंड आउटपुट जो है str2 def। ये भी डिजायर्ड आउटपुट था क्योंकि सेकेंड जो आउटपुट, सेकेंड हाइफन के बाद जो वैल्यू थी वो थी def। फिर मैंने एंटर किया, अब आ गया ghi। तो जो थर्ड हाइफन आया उसके बाद हमारे पास आया ghi। ठीक है, ghi आ गया, और उसके बाद अगर हम एंटर करते तो हमारे पास डेलीमीटर काउंट आ गया 3, क्योंकि अभी तक हमने कितने हाइफन प्रोसेस किए इन सारे आउटपुट के लिए, 3। तो हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, 3। पहला हाइफन के बाद था def, दूसरे हाइफन के बाद ये, और फिर तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, डेलीमीटर काउंट, जो आया आउटपुट 3। अब अगर आप इसका प्रोग्राम देखोगे तो हमारे पास यही आउटपुट था। देखो फर्स्ट डेलीमीटर ये वाला प्रोसेस हुआ, सेकंड हुआ ये वाला, और थर्ड हुआ ये वाला। और इन तीनों तक जो वैल्यूज आई वो कौन सी आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अगर आप चाहो तो और भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी अगर वैल्यूज है तो उनको भी प्रोसेस करके स्टोर करवा सकते हो आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा 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 सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और
सेम प्रोसेस से आप लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक बना सकते हो और उस लॉजिक को वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। मतलब जो भी आपका लॉजिक है वो आप एक बार सेव कर लो एक कोड के अंदर, फिर जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग आप उस प्रोग्राम को कॉल करके अपना जो सब अनस्ट्रिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।